नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, गोरखपुर क्षेत्र की घटना। पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। धूमधाम से मनाया गया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मॉडल स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस मौके पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 400 छात्रों को दिलाई गई मतदान करने की शपथ। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डुमना विमानतल पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का संदेश दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को सिर्फ तबाह और बर्बाद किया है। ये लोग प्रदेश को चौपट प्रदेश बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अल्प प्रवास जबलपुर में भी हुआ। उन्होंने डुमना हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का संदेश दिया। एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को सिर्फ तबाह और बर्बाद किया है। कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। ये तो नकली चेहरा सामने लाएं, असली सूरज छुपी रहे वाली बात होती है। राजनीति को हमको और गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि बार बार हाथ पकड़ पकड़ के दोनों साथ आ रहे हैं कि हमें कोई झगड़ा नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं। तो हमने तो कहा नहीं कि झगड़ा नहीं है, तो सफाई काय को दे रहे हो? मीडिया के सामने ला रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अब वो क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम पहले 10 साल दिग्विजय जी ने किया, फिर 1.25 साल कमलनाथ जी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जो इन दिनों पार्टी से खफा चल रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सामने अंतर्विरोध का जो संकट आ गया था वो टल गया है। शिवराज सिंह चौहान की समझाइश के बाद कमलेश अग्रवाल ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे बगावती तेवर वाले नेता कमलेश अग्रवाल ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात के बाद भाजपा पर मंडरा रहा संकट टल गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडित पहले ही बता चुके थे कि बागी होकर चुनाव लड़ने का जोखिम कमलेश अग्रवाल नहीं उठा सकते, लिहाजा उनका कयास सही निकला। मैं अभी अपने छोटे भाई कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए, पालन करते हुए उन्होंने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। बहरहाल चमका चमकौल का दौर भाजपा उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में थम गया है। भाजपा असंतुष्टों के बीच फंसे उम्मीदवार अभिलाष पांडे को फिलहाल कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने इस असेंबली के विकास के लिए तैयार किया गया दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया। पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा के रूप में पश्चिम विधानसभा को स्थापित करना उनका लक्ष्य है। पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस असेंबली के विकास के लिए तैयार किए गए दृष्टि पत्र को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस दृष्टि पत्र का आधार पश्चिम विधानसभा का शाश्वत विकास करना है एवं आगामी दिनों में इस असेंबली को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित करना उनके लक्ष्य में शामिल है। राकेश सिंह ने बताया कि गौरी घाट और तिलवारा घाट तटों को अयोध्या नगरी के सरयू तट जैसा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र में शामिल पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कार्य किए जाएंगे। शाश्वत विकास को लेकर जो हमारे संकल्प है उनमें पहला है ग्वारी घाट और तिलवारा घाट के तटों को अयोध्या नगरी के सरयू तट के जैसा विकसित करना। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर
जहां आकार ले रहा है, ऐसे अयोध्या नगरी में पवित्र सरयू नदी के तटों को जिस तरह से विकसित किया गया है, वहां उन पर आधुनिक सुविधाएं हैं, साथ ही उन तटों की पवित्रता और परंपरा को भी अक्षुण्ण रखा गया है। इसी आधार पर हमारे ग्वारी घाट और दरबारा घाट के समग्र विकास की योजना, ये दोनों घाट यानी मां नर्मदा ने अपने हाथों से जबलपुर पश्चिम विधानसभा को दिया गया एक बड़ा आशीर्वाद। ये घाट प्राचीन है, ऐतिहासिक है और इसके साथ साथ प्राकृतिक आनंद को भी साथ में समेटे हुए हैं। अनेक मंदिर और संत साधुओं का निवास भी यहाँ पर है, जिसके कारण ये सारी भूमि ही पवित्र है। इन दोनों घाट क्षेत्रों को सरयू के घाटों जैसा परंपरा के अनुसार, परंतु स्थानीय निवासियों, तीर्थ पुरोहितों, दर्शनार्थियों, पर्यटकों और व्यवसायियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मॉडल स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में आयोजित हुआ। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 400 छात्र छात्राओं ने विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ ली। इसके साथ ही अन्य मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश का राज्य ज्ञान सुख का दाता सबका साथी गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सबका साथी सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल से गुंजन कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम में लिखा आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने करीब 400 छात्र छात्राओं को विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने तथा अन्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। आज इस हमारे राज्य के स्थापना दिवस पे जो हमारे यहाँ प्रदेश में निर्वाचन का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, उसके जागरूकता के लिए हमने हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करीबन 400 छात्रों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई है, ताकि वह निर्भीक होकर निर्वाचन करें और आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाएं। जिला निर्वाचन आयोग के आदेश पर शहर में अनेक जगह पर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम को एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। कवर्ट नालों को साफ करने की कोई टेक्निक नगर निगम के पास नहीं है, जिसके चलते अधिकांश नाले कचरे से भर गए हैं। सड़ांध मारती गंदगी लोगों को बीमार कर रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं।
नगर निगम के द्वारा शहर के छोटे बड़े करीब 110 नालों को कवर्ड किया गया, लेकिन कवर्ड नालों को साफ करने की कोई तकनीक नगर निगम के पास नहीं है, जिसके चलते कवर्ड नालों में कचरा भर गया है। बदबू फैलाता कचरा लोगों को बीमार कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर नाले अधूरे हैं, जो मुसीबत का सबब बने हुए हैं। करीब 374 करोड़ रुपए की यह योजना पूरी तरह से बदहाली का शिकार है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही ने स्वच्छ शहर के सपनों को पलीता लगा दिया है। समय रहते सुधार कार्य नहीं हुआ तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एवं आबकारी विभाग के द्वारा वैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 3 व्यक्तियों से 253 पाउच देशी शराब जब्त की गई। गौरीघाट पुलिस ने शराब का वैध रूप से परिवहन एवं विक्रय करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग स्थानों पर हुई कार्यवाही के बारे में पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोनू कपूर से 200 पाव, कपिल ठाकुर से 3 पाव और सुनील कोष्टा से 50 पाव देशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। पुरानी रंजिश को लेकर गोरखपुर निवासी संजय मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े नरेश मिश्रा के भाई संजय को हमलावरों ने फोन करके चौथा पुल के पास बुलाया और टाल के पास घेर कर उन पर गोली चला दी। हत्या की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैली है। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। गोरखपुर क्षेत्र में बीती रात संजय मिश्रा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। संजय के परिजनों ने बताया कि हमलावरों ने मंगलवार की रात 10 बजे फोन करके उन्हें चौथे पुल के पास बुलाया और जब वो वहां पहुंचे तो टाल के पास घेर कर उनको मार दी। जख्मी हालत में वो घर पहुंचे एवं उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर देर रात लगभग 3 बजे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर बंटी तिवारी और अन्य ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भैया के पास फोन आया 10 बजे वो यहाँ से घर में आए हैं तो बात करने के लिए इनको बुलाया गया है और धोखे से इनको मार दिया गया पीछे से गोली। और उनने जब हम लोग यहाँ से वो घर गाड़ी चला के लेके आए, जब हम लोग अस्पताल लेके गए जबलपुर हॉस्पिटल, तो उनने हम लोग को खुद बयान दिया है कि हमको इन 4 जनों ने मारा है और इसमें साजिश के में इसमें लक्की अली और महबूब अली का दोनों का नाम है और बोल के मारे हैं। वो लास्ट तक बयान देते गए मेरे साथ। मैं खुद वैन में लेके गया जब तक उनको होश रहा, एम्बुलेंस में ले जाके उनने पूरा खुद अपना बयान दिया है। गाड़ी चला के भैया आए हैं हमारे घर तक, फिर हम लोग जबलपुर हॉस्पिटल गए। जबलपुर हॉस्पिटल में कोई भी सर्जन नहीं था, तो फिर मेडिकल बोला उन लोगों ने कि मेडिकल ले जाइए। मेडिकल तक बात करते हुए गए हैं भैया, उसके बाद ले जाकर वेंटिलेटर पे रख दिया हम लोगों ने। क्या नाम था भैया का? संजय मिश्रा। और जिनने मारा उनका क्या नाम है? कितने लोग थे? महबूब अली, लक्की अली और 2 जन और। एक तो बंटी तिवारी और महबूब अली, लक्की अली, बंटी तिवारी। इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि हत्या की वारदात में बंटी तिवारी का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये रात में करीबन 11:15 बजे के आसपास की घटना है। इसमें जो गोरखपुर गुरुद्वारे के पीछे बिचलवा वार्ड है, यहाँ के संजू मिश्रा है, संजय मिश्रा, इनको रात में गोली मार दी थी बंटी तिवारी ने। उन्होंने बताया है, अपने पिताजी को भी बताया और उन्होंने बताया कि बंटी तिवारी ने हमें गोली मार दी है। इनकी आपस में फ़ोन से भी बात हुई थी और फ़ोन से उसने बुलाया था इनको, तो ये गए थे और इनको रास्ते में फिर उसको गोली मार दिया है। उसको मेडिकल अस्पताल ले गए थे, वहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें अपराध 307 किया गया था, कायम करके इसमें 302 धारा बढ़ाई गई। अभी कुछ लोग की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, बंटी तिवारी की तलाश कर रहे हैं। अब बंटी तिवारी की गिरफ्तारी होने के बाद अगर कोई और आगे जो भी तथ्य आते हैं या किसी और व्यक्ति की संलिप्तता आती है तो वैसे उनकी भी नाम बढ़ाए जाएंगे। नहीं, घर की हमने तलाशी पूरी कर ली है और जिसको वो संदेह कर रहे हैं, हालांकि उनकी डायरेक्ट अभी वो नहीं है, उनकी ये लोग संदेह कर रहे हैं, तो संदेह कर रहे हैं तो उसमें विवेचना की जाएगी। विवेचना में अगर इनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संजय के परिवार वालों ने अस्पताल ले जाते समय उनके द्वारा बताए गए आरोपियों के नाम मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। चार लड़के हैं और
लक्की भी रहा, महबूब अली भी रहा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।